हेलो जी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्वांट के मिड कैप फंड के बारे में। तो जी हाँ, हर बार की तरह हम देखेंगे इस फंड के फीचर्स क्या हैं, इस फंड की रिटर्न प्रोफाइल क्या है, ये फंड कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करती है, यानी इसके सेक्टोरल एलोकेशन, टॉप 10 होल्डिंग्स, इसके कंपटीशन, ये सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में। और एंड में हम देखेंगे कि क्या ये वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड्स है आज के दिन हमारे देश में, या फिर और भी ऑल्टरनेटिव्स है जो हम देख सकते हैं। तो ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन क्वांट मिड कैप। तो क्वांट मिड कैप फंड, ये फंड क्वांट के म्यूचुअल फंड हाउस से लॉन्च हुआ है और ये 2001 में लॉन्च हुआ था। और जैसे नाम से समझ में आता है, ये एक मिड कैप फंड है। नाउ मिड कैप क्या होता है? तो मिड कैप फंड्स यानी कि वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो सेबी के अकॉर्डिंग 250 से लेकर 500 वाले लिस्ट में आते हैं। यानी जो हमारे 250 लार्जेस्ट कैप कंपनीज है वो हो जाते हैं लार्ज कैप, और 250 से नेक्स्ट 500 तक जो 250 और कंपनीज होते हैं वो होते हैं मिड कैप। तो जी हाँ, ये सेबी द्वारा इस तरह से बाइफिकेशन की हुई है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये फंड जो है, ये प्राइमरीली इनका जो फोकस होगा, ये इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप फंड्स के ऊपर, जो कि है 250 से 500 वाले कंपनी के लिस्ट में। तो क्वांट म्यूचुअल फंड और स्पेशली ये वाला जो फंड है, इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन द रीसेंट पास्ट। तो काफी बढ़िया और मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप इसके 5, 3 या 1 ईयर परफॉर्मेंस देखें तो काफी इंप्रेसिव रही है इसकी परफॉर्मेंस। बात करें अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है, लो है। अगर आप डायरेक्ट प्लान्स में देखें तो इट इज अराउंड 0.78%, और रेगुलर प्लान्स में देखें तो 1.8% के अराउंड है। तो ऑफकोर्स जो डायरेक्ट प्लान है वो एक्सपेंस रेशियो कम है, और अगर आप रेगुलर प्लान में जाते हैं तो एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहें, आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाएं, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली आपको ये चीपर पड़ेगा। और ये क्वांट के फंड हाउसेस की खासियत रही है। क्वांट के हमेशा आप देखें जितने फंड्स हैं, उन्होंने मार्केट से या फिर अपने पियर्स से अपना एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम रखा है और परफॉर्मेंस भी बेटर दी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑफकोर्स ये हमारे चेक बॉक्सेस को टिक करता है, क्योंकि हमको चाहिए अच्छे रिटर्न्स एट लिटिल लेसर प्राइसेस। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इनके रिस्क की बात करें तो ये फंड काफ़ी वोलाटाइल है। तो जी हाँ, इसमें ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस फंड में, क्योंकि ये जो बेट्स लेता है वो लेसर नोन स्टॉक्स में लेता है। तो ये कॉन्ट्रारियन व्यू रखता है और बेटर आपको आपको ये इस तरह के एक्सपोजर देता है। तो डेफिनेटली वैसे टाइप अगर चॉइसेस होंगे तो फिर रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा होगा। और जैसे मैंने बोला, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन स्केप्टिक्स अभी भी स्केप्टिकल हैं कि आगे ये परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं कि इस फंड के क्या-क्या फीचर्स हैं और रिटर्न्स वगैरह क्या रहे हैं इन द रीसेंट पास्ट। तो जैसे मैंने बोला, ये फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो जी हाँ, लास्ट ईयर भी अगर आप इनके रिटर्न्स देखें तो वो है 63%। तो जी हाँ, काफ़ी अच्छे, डबल डिजिट्स में भी काफ़ी हाई डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। तो ये फंड तो इन्होंने, इट हैज़ गिवन रिटर्न्स ओवर द रूफ। आप म्यूचुअल फंड्स क्या, इन्होंने तो स्टॉक्स रिटर्न्स को भी मात दे दिया है। अगर आप बात करें इनके 3 ईयर सीएजीआर, तो वो आता है 39% पे, और 5 ईयर सीएजीआर आता है 34% पे। तो जी हाँ, काफ़ी बढ़िया इनके रिटर्न्स रहे हैं इन द डबल डिजिट्स। अगर हम बात करें इनकी लास्ट 10 ईयर परफॉर्मेंस की, तो वो एट पार रही है, एट अराउंड 21%। तो जी हाँ, वो टाइम इस फंड का रिटर्न्स कम रहा है, लेकिन तब इनकी ओनरशिप भी डिफरेंट थी, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। आज के दिन जिस हिसाब से फंड परफॉर्म कर रहा है अपने न्यू ओनरशिप में, वो काबिले तारीफ है। अगर हम इनके 3 ईयर परफॉर्मेंस देखें जो थे 39%, तो उस टाइम इन्होंने बेंचमार्क को भी, जी हाँ, बेंचमार्क को इन्होंने अराउंड 14% से बीट किया था। बेंचमार्क रिटर्न्स वर अराउंड 25% ड्यूरिंग दैट टाइम। तो इस तरह के इस फंड ने परफॉर्मेंस दिए। तो जी हाँ, स्केप्टिक्स डाउटफुल है कि आगे इस तरह के रिटर्न्स होंगे कि नहीं, क्योंकि ये फंड बहुत लार्जर बेट्स लेता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, लेसर नोन स्टॉक्स पे ये फंड दे पुट देयर मनी ऑन, और उस पे ये ज़्यादा रिटर्न्स निकालने की कोशिश रहती है। बट ऑफ कोर्स इस केस में इनकी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपकी वो क्षमता है, अगर आप वो उतार चढ़ाव को राइड कर सके, तभी आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। अदरवाइज फिर ये थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही आप इस फंड को स्टडी करिए और फिर आगे जाकर इसमें आप इन्वेस्ट करिए। तो अब देखते हैं इस फंड के फीचर्स क्या है। तो ये फंड फॉलो करता है, जो इंडेक्स है वो है निफ्टी का मिड कैप
150 TRI, और इनके जो AUM साइज है वो है 5000 करोड़। तो जी हाँ, AUM साइज इज क्वाइट डिसेंट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है। अगर आप इनके पीयर्स देखें तो ऑलमोस्ट हर एक फंड हाउस ने एक मिड कैप फंड लॉन्च किया हुआ है, लेकिन बेटर परफॉर्मिंग है जो कि वो है कोटक का जो मिड कैप फंड है, या फिर SBI का मैग्नम मिड कैप फंड है। इन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, और ये भी काफ़ी पुराने फंड्स हैं हमारे देश में। अगर आप इनके AUM साइजेस देखें तो वो है एट अराउंड 40,000 करोड़। तो उनसे अगर आप कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स बहुत ही डिसेंट और स्मॉल फंड है इफ यू कंपेयर इट विद दोज अदर्स, बट अदरवाइज इट्स नाइदर वेरी लार्ज नॉट टू स्मॉल। तो काफी डिसेंट एक AUM साइज रखा है इन्होंने ऑफ अराउंड 5,000 करोड़। अगर हम इनके टॉप टोटल होल्डिंग्स की बात करें तो इस फंड के अंदर अराउंड 40 स्टॉक्स हैं। तो जी हाँ, 40 स्टॉक इस फंड ने होल्ड कर रखे हैं, और इन्होंने एक डिसेंट एलोकेशन दिया, अच्छा एलोकेशन दिया है टुवर्ड्स ऑल ऑफ इट्स होल्डिंग्स। अगर हम बात करें इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स की, तो टॉप 10 अकाउंट करते हैं अराउंड 58% ऑफ द ओवरऑल फंड वैल्यू। तो इस तरह से इस फंड ने अपने होल्डिंग्स को डिवाइड किया है, और क्योंकि ये एक मिड कैप फंड है तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस इनकी सब ज्यादा होल्डिंग्स है वो मिड कैप में होनी चाहिए, जो ये फंड ने अच्छे से किया है, क्योंकि इनकी 70% एलोकेशन इट्स टुवर्ड्स मिड कैप स्टॉक्स फॉलोड बाय 30% इन लार्ज कैप स्टॉक्स। तो इस तरह से इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट के मैंडेट को परफेक्टली फॉलो किया है बाय इन्वेस्टिंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द फंड वैल्यू इन मिड कैप स्टॉक्स। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो इस फंड में अराउंड 12 सेक्टर्स एलोकेशंस दिए हैं अलग अलग सेक्टर्स को। अगर टॉप 10 सेक्टर्स देखें तो वो है एनर्जी एट अराउंड 30% एंड हेल्थ केयर एट अराउंड 20%। तो जी हाँ, डिफरेंट है इस फंड का जो टॉप सेक्टर्स है, फॉलोड बाय, अगर आप एनर्जी और हेल्थ केयर देखें उसके बाद इन्होंने फिनेंशियल्स और मेटल्स पे फोकस किया है। तो जी हाँ, मैं कह रही थी कि ये डिफरेंट इन्होंने एलोकेशन रखा है, क्योंकि जो मिड कैप फंड्स है ऑलरेडी इन द मार्केट, उनका जो लार्जेस्ट एलोकेशन है, ऑलमोस्ट ऑल द मिड कैप्स हैव लार्जेस्ट एलोकेशन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ इन्होंने एनर्जी और हेल्थ केयर को एक एक्सपोजर दिया है, डिसेंट एक्सपोजर दिया है, और 12 ऐसे अलग अलग सेक्टर्स पे इनका फोकस है। तो यहाँ ये डिफरेंट एक बेट लेता है फंड मैनेजर, हमें ये दिख रहा है, क्योंकि जो दूसरे हमारे फंड्स हैं वो फाइनेंशियल्स में एक्सपोज्ड हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ इनका एक डिफरेंट कॉन्ट्रा बेट निकल कर आता है, और इन्होंने जो एनर्जीज और मेटल्स पर फोकस रखा है वो काफी डिफरेंट है और यूनिक स्ट्रैटेजी है। अगर हम टॉप स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ज्यादा फोकस रखा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 10% ऑफ द ओवरऑल फंड वैल्यू। तो क्वांट का एक थोड़ा झुकाव है टुवर्ड्स रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आप देखिए ऑलमोस्ट हर एक इनके फंड में रिलायंस इंडस्ट्री पर इन्होंने एक एलोकेशन रखी है, स्पेशली इनके फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड जिसमें भी रिलायंस को अच्छा खासा एक एक्सपोजर मिला है। तो इस फंड में और जो पॉपुलर नेम्स है, आपको औरोबिंदो है, लिंड है, फिर हमारा PNB है, NMDC है, भेल है। तो इस तरह के आपको डिफरेंट नेम्स इस फंड में मिलेंगे, क्योंकि इस फंड ने इसीलिए इतनी अच्छी आउट परफॉर्मेंस की है, क्योंकि इधर इनका एक कन्विक्शन है, इनका एक एक पावर है टू चूज सच हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स। अब देखिए इन्होंने लिंड और भेल जैसे कंपनीज पे एक अच्छा अपना फोकस रखा है, तो इस वजह से इस फंड का आउट परफॉर्मेंस काफी देखने को आया है। इट इज नोन फॉर इट्स कॉन्ट्रारियन स्ट्रीक एंड डिफरेंट पिकिंग द स्टॉक्स जिसमें पोटेंशियल है आगे जाके अच्छे रिटर्न्स देने की। तो वो आपको इस फंड में अच्छे से दिखता है विद दी चॉइसेस लाइक औरोबिंदो, लिंड, भेल, NMDC ऑफ द लाइक्स ऑफ सच कंपनीज आपको इस फंड में मिलेंगे। इस फंड में अडानी पावर भी है, जो बहुत सारे फंड हाउसेस में आपको मिसिंग लगेंगे। डिफरेंट फंड्स में आपको दे हैव नॉट इवन टच्ड ऑन अडानी पावर, तो यहाँ आपको एक एक्सपोजर अडानी पावर पर भी मिलता है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव्स देखना चाहें, आप कोटक का एमर्जिंग इक्विटीज फंड देख सकते हैं आप, या फिर आप SBI का मैग्नम मिड कैप फंड भी देख सकते हैं। इनकी अच्छी खासी एक स्टोरीड हिस्ट्री रही है, अच्छे इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिए हैं, पर और इनका जो AUM साइज है, दे आर वेरी लार्ज फंड्स विद AUM साइजेस मोर देन 40,000 CR। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट ऑल द फंड हाउसेस ऑफ द लाइक्स ऑफ एक्सिस, HDFC, ICICI, दे हैव लॉन्च्ड फंड्स। उनके सारे ये फंड हाउसेस ने मिड कैप फंड्स लॉन्च किए हुए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है टू चूज फ्रॉम। अगर मैं अपने फेवरेट्स बोलूँ तो मेरे विचार से क्वांट है, कोटक है और SBI है। तो यू कैन टेक अ पिक अकॉर्डिंग टू योर, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है और आपको किस टाइप के उनके स्टॉक पिक्स वगैरह अच्छे
लग रहे हैं। बाकी इस फंड में और कोई एग्जिट लोड नहीं है, अगर आप 3 महीने के बाद एग्जिट करते हो, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो मिनिमम है इनका 5000 एंड बाद में आप 1000 के मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इन समरी आई वुड लाइक टू से कि क्वांट का जो ये मिड कैप फंड है ये एक डिसेंट फंड है। इन्होंने आप देखें डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक पिक्स किए हैं। इनकी क्वांट की जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक्सपेंस रेशियो कम रखते हुए रिटर्न्स अच्छे देते हैं, तो जी हाँ, रिटर्न प्रोफाइल काफी अच्छी रही है। एंड दिस फंड हैज लेवरेज्ड आउट ऑफ सेक्टर्स लाइक एनर्जी एज वेल एज मिड कैप, और बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं स्पेशली इन द रिसेंट पास। अगर एक इन्वेस्टर ने इन पर पैसे लगाए होते सही टाइम में तो इन तीन सालों में उनके पैसे डबल हो जाते और 5 सालों में उनके 4 गुने हो जाते। तो ये इस तरह के रिटर्न्स इस फंड ने दिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने लोगों के संग शेयर कर सकते हैं, और जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक कर सकते हैं, और रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।